जय हिंद। आप सभी को रोहित सैनी यूपी में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस जीपेट 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था फुल एनालिसिस के साथ लाएँ। आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं अभी कितना सही किए हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी चेक कर लेंगे अपना स्कोर कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें भी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मैथ को हम नहीं लेंगे, अगर मैथ करवा देंगे ठीक है, नहीं तो मैथ को नहीं लेंगे। मैथ को हम अगले शिफ्ट में लाएंगे फुल एनालिसिस के साथ। अभी जीके, रीजनिंग, हिंदी सबका लेंगे स्कोर, ठीक है। स्कोर आपका चेक करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन, जो कि इसमें क्या लिखा है आपका, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वह कार्य किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जल्दी से बताएंगे आप लोगों। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे। ये क्वेश्चन, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन अपने हम स्कोर में करवाए थे, ठीक है। अपने देखेंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे जल्दी से। अपने सेट में ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अपना स्कोर चेक करते रहेंगे। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया था, तो ये आपका 1942 में, अगस्त यानी कि 1942 में किया गया था, ठीक है। अगस्त 1942 में। इसमें क्या लिखा है, देश में एक से अधिक स्तर की अस्तित्व को दर्शाता है। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र होगा या धर्मनिरपेक्षता होगा या फिर संघवाद होगा, तो क्या हो जाएगा, संघवाद, ठीक है। आपका राइट आंसर संघवाद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्या लिखा है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये क्या कार्य किसके द्वारा किया गया, तो कालिन क्लार्क द्वारा किया गया था, कालिन क्लार्क द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से मित्र शब्द चुनिए, भिन्न शब्द चुनिए। देखिए, कबूतर, कौवा, तोता, ये जो है, और चमगादड़, ये चमगादड़ जो होगा अलग होगा, ठीक है, बाकी सब सेम होंगे। मनुष्य के शरीर में मुद्रा और संतुलन के लिए द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में जो है शरीर मुद्रा जो है सेरिबैलम द्वारा होता है, सेरिबैलम द्वारा होता है। राइट आंसर आपका सेरिबैलम हो जाएगा, ठीक है। सेरिबैलम राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। सेम क्वेश्चन आया है, डिट्टो क्वेश्चन आया है, ठीक है, नहीं की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो थी वो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, जो है उपयोग नहीं की गई थी, ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोहा जो होगा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ था। देखिए सेम क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हम करवाए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस हो जाएगा आपका। इसमें लिखा है डैश लिखा है, उसके बाद में का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24(3)Q के अंतर्गत गठित शासन की संस्था है। तो ये हो जाएगा आपका पंचायत, ठीक है, पंचायत का अर्थ, ठीक है, पंचायत का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पंचायत का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंचायत आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है, ठीक है। ये नहीं होगा आपका, इसमें ये भी नहीं होगा आपका, हो जाएगा क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था, तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार करवाए हैं अपने सेट में। देखिए, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया, वो कौन थे, ठीक है। ये हो जाए पेट वाले, ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन सारा का सारा वही फंस रहा है, डिक्टो क्वेश्चन फंस रहा है जितना क्वेश्चन करवाए थे करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर का, पेट का सारा क्वेश्चन स्पेशल सेट आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट देखते रहेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, जीके, जीएस एंड ऑल एग्ज़ाम का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। डोंट माइंड, सारा का सारा प्लेलिस्ट प्रोवाइड है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। आप लोग को विशेष ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहा है। आप देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या, अभी इस साल का करंट अफेयर से सारा का सारा क्वेश्चन मिल रहा है, और इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर मन लगा के आप लोग पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर का सेट मेरा लिए हैं इस साल, तो आपको 70% फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। 70% क्वेश्चन फंस रहा है इस टाइम, ठीक है। 70% इस टाइम फंस रहा है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। 70% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा आपका, देखते रहेंगे। ये इसमें क्या क्वेश्चन का कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है जो है आपका, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। मनीष सिंघल को जो है 1 जनवरी 2025 को
2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था। जल्दी से बताएंगे किसके रूप में महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, एसोसिएट चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके लिए नियुक्त किया गया था आपको, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे। भारत में विकास का एलपीजी मॉडल जो है कब पारित हुआ था, तो 1951 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, 1951 में प्रस्तुत हुआ था आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैथ अभी नहीं करवाएंगे, मैथ आपको अगले सेट में लेके आएंगे, पूरा मैथ ही करवा देंगे। ठीक है, एक इस तरफ से पूरा का पूरा सेट करवाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं लेना, मैथ और रीजनिंग उसमें करवाएंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों अलग अलग करवाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हिंदी जी के मैथ करवा दे रहे हैं, हिंदी करवा रहे हैं, जी के करवा रहे हैं, सेट का और में टाइम लगेगा ज़्यादा थोड़ा, सो डोंट माइंड। पिछली रात का पर कहा था, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, उसको प्राविशेषण कहेंगे। डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, डंडा जो है दंड होगा। ठीक है, उसका दंड होगा। ठीक है, दंड होगा। उपकार को मानने वाला क्या होता है, उपकार को मानने वाला जो है क्या होगा, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, अवैध नहीं बोलेंगे, अनन्य नहीं बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, कृतज्ञ नहीं होता है। ठीक है, कृतज्ञ बोलेंगे। कश्मीरी सेब जो है कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, शारीरिक जो है एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए, शारीरिक 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 ये हो जाएगा शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही शुद्ध होगा। क्या लिखा है, जब रासायनिक अभिक्रिया किसी देश के छोटे, या फिर देखिए चलिए 41 ही देख लेते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा ऊष्मा में ऊर्जा उत्पन्न होता है या तापमान गिरता है या तापमान वही रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न काल, ठीक है, प्रश्न काल और दिन में एजेंडे के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच में समय अंतराल को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, शून्य काल कहा जाता है, शून्य काल कहा जाता है। ठीक है, शून्य काल जो है कहा जाता है, आपका राइट आंसर शून्य काल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को क्या कौन सा शब्द दर्शाता है, जल्दी से बताएंगे कौन सा शब्द दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका बाल्कनीकरण हो जाएगा राइट आंसर, बाल्कनीकरण राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या है, छांगोदय उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। ठीक है, किसको संदर्भित करता है, जल्दी से बताएंगे। जो है छांगोदय उपनिषद जो है स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, जल्दी से बताएंगे। या फिर ये घड़ी दिशा जो है, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे मैथ का। ठीक है, अभी मैथ का नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीके और हिंदी का करवा दे रहे हैं, बाकी सारा का सारा एकदम से सेट जब सही से हो जाएगा तब आपको करवा देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि जल्दी जल्दी आपका स्कोर खाली चेक करवा दे रहे हैं, उसके बाद पूर्ण रूप से एक तरफ से सेट लेके आएंगे तब आपको करवा देंगे। छांगोदय उपनिषद जो है किसके आश्रम को संदर्भित करता था, तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को संदर्भित करता था। ठीक है, संदर्भित करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा आपका। ठीक है, कनाडा राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
में क्या लिखा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी या प्रकाशित की गई थी। तो ये हो जाएगा किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो हो जाएगा आर.सी. दत्त द्वारा। ठीक है, आर.सी. दत्त द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक बानू, आर.सी. दत्त द्वारा प्रकाशित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आर.सी. दत्त राइट हो जाएगा। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार को 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। तो प्रतिरोध जो आपका हो जाएगा इनके बीच, आप हल करेंगे उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, सीधे सीधे। स्कोर चेक करना है आपको, स्कोर चेक करिए। देखिए विभवांतर का क्या होता है, आप लोग फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, विभवांतर क्या होता है आपका, विभवांतर बराबर विद्युत और फिर विद्युत धारा बटे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बटे हो जाएगा आपका प्रवाह। ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद आपका राइट आंसर जो आएगा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं आपका। क्या है, 2 एम्पियर विद्युत धारा, तो लिखिए 0.1 = 2 अपन प्रवाह प्रतिरोध कर दीजिए। ठीक है, प्रतिरोध कर दीजिए। तो इसको इंटू में ले जाएंगे, जब हम काटेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो है प्रतिरोध बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, तो इसको इंटू में करते हैं तो 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 0 से 2 पंचे 10। ठीक है, आपका 0.1 अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, अपान में 2 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका 2/20, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध आपका 1/20 जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसको अब हम काट देंगे। ठीक है, काटने के लिए क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, तो ये आपका हो जाएगा 0.0। ठीक है, 20 पंचे 100 यानी कि 5, 0.05 यानी कि 0.5 आपका राइट आंसर, 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.05 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 0.05 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए जुलाई और अक्टूबर ये सब करवा देंगे मैथ। ठीक है, मैथ के लिए टेंशन नहीं लेने का, मैथ हम पूरा का पूरा करवाएंगे आपका। ठीक है, क्या लिखा है, 2025 में कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें युगल मामला यानी कि एक के रूप में गिना गया था, शामिल था। चलिए एक के रूप में शामिल था। चलिए जल्दी से बताएंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 139। ठीक है, 139 राइट आंसर हो जाएगा आपका, 139 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है। ठीक है, वन जो है खारे पानी के अनुकूल होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मैंग्रोव हो जाएगा, मैंग्रोव हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत अपनी भूमि सीमा जो है कितने देशों के साथ साझा करती है, तो ये आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करवाए थे आपका। ठीक हो, डायरेक्ट पूरा का पूरा डिक्टो क्वेश्चन पूरा फंस गया, वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि भारत अपनी भूमि जो है कितनी सीमा से साझा करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने देशों के साथ साझा करती है। जल्दी से बताएंगे, सेम क्वेश्चन फंसा है, ये क्वेश्चन पहले ही सेट में करवाए थे। ठीक है, भारत जो है देखिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर उसके बाद चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा, उसके बाद में नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल हो जाएगा, उसके बाद में भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा करके मतलब 7 देशों के साथ शेयर करती है अपनी सीमा, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख किया जाता है, को अभिलेख या न्यायालय घोषित कब किया जाता है। ठीक है, किया गया है, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय का घोषित किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या असामान्य है, ये सब तो आपका करवा देंगे। ठीक है, डोंट माइंड। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी, तो ये हो जाएंगे किसने सौंपी थी, तो ये आपको हो जाएंगे राम बिहारी बोस ने। ठीक है, राम बिहारी बोस ने सौंपी थी, राम बिहारी बोस ने सौंपी थी। ठीक है, राम बिहारी बोस ने सौंपी थी। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सेम क्वेश्चन फंसा, ये क्वेश्चन अपने सेट में चौथे सेट में करवाए थे। ठीक है, तो 1986 में। ठीक है, 1986 में। ठीक है, 1986 में हो जाए। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, रसिया गीत जो है किस राज्य का हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है,
26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यानी कि UAV 112 का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसने किया है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तुर्की हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्या है त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएँ हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस भाग में है त्रिपिटक के? तो ये हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सुत्त पिटक हो जाएगा। ठीक है, सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा आपका। सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा आपका। सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुत्त पिटक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कनाडा में। ठीक है, कनाडा में हो जाएगा। ये कनाडा के जिनेवा मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मॉन्ट्रियल में हो जाएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभियोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय, आपको तो बता ही दिया है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा वोल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, क्या है? अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया है, किया जा रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र देश के में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, रुकिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या हो जाएगा? धन विधेयक के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सत्य होगा? तो ये जो होगा, इसे संसद के किसी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। क्या होगा आपका? ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये भी गलत हो जाएगा। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है? रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जल भंडारण के लिए तने। ठीक है, गलत होगा। उथली जड़ें, गलत होगा। ठीक है, आपका होगा बड़े चपटे पत्ते। ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़े चपटे पत्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने 1883 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? जल्दी से बताएंगे किस टीम को हराया था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। मैथ नहीं करेंगे, खाली हम जीके जीएस करेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो, क्या हो जाएगा? व्यापार और वाणिज्य हो जाएगा या कृषि? तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है, कृषि हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा जो है उसकी राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे। क्यूबा जो होगी उसकी राजधानी हवाबा है, हवाना है। ठीक है, हवाना है। 23वें तीर्थकार, ठीक है, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? शेर होगा, सांप होगा, शंख होगा, बैल होगा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए, आप लोग को विशेष ध्यान देना है। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग को एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें आप सभी को जोड़ दिया जाएगा। अभी नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, स्पेशल ग्रुप बनाएंगे तब आप लोग को बताएंगे। अभी कोई कुछ नहीं बोला है। जय हिंद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, जय हिंद जरूर लिखेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पार्श्वनाथ जो हो जाएगा उससे जुड़ा प्रतीक क्या हो जाएगा? तो सांप हो जाएगा। ठीक है, सांप जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। सांप जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार यानी लाइफ टाइम मिला है? जल्दी से बताएंगे किससे मिला है। जल्दी से बताएंगे किसको मिला है। तो ये आपके हो जाएंगे, क्या हो गए? मुरलीकांत राजाराम पेटकर हो जाएंगे। ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? जल्दी बताएंगे कब शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 5 जून या फिर क्या हो जाएगा 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, देखिए क्वेश्चन ये करवाए थे, सेम फंसा है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सेट से बहुत क्वेश्चन फंस रहे हैं। मैथ का आप लोग को हम अगले सेशन में करवाएंगे। ठीक है, मैथ का अगले सेशन में करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जीके करवा दे रहे हैं अभी। ठीक है, जीके करवा दे रहे हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है जीके और रीजनिंग वगैरह जो है अगले सेशन में करवाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ हम अपना जीके पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान जो है इसमें क्या लिखा है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सेट से ही आ रहा है। देखिए क्या है, 1958 हुई थी। राइट आंसर आपका 1958 हो जाएगा, ठीक है। 1958 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। ये देखिए वही क्वेश्चन जो करवाए थे उस दिन, इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तांग्सपो कहा जाता है, ठीक है। तांग्सपो कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उस दिन करवाए थे, ठीक है। इस मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। मॉरिशस में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश में पद धारण करता है, इसके पद धारण किया जाता है संविधान में, क्या हो जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल होगा, या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, ठीक है। अधीन उस पद चुनाव पात्र होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जिन लोग का आज पेपर है वो लोग जल्दी देख लें, ठीक है। जिन लोग का पेपर आज होगा वो लोग जल्दी देख लेंगे, पेपर यही फंस जाएगा, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जल्दी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, ये बताएंगे। रुद्रनाथ के गिरनार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम फंसा है दिवस, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। रुद्रमान के गिरनार शिलालेख सुदर्शन झील का उल्लेख किसका निर्माण हुआ था, तो चंद्रगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, ठीक है। पंजाब या करंट अफेयर्स है, ठीक है। मार्च किस राज्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है, मार्च जो है किस एक पारंपरिक लोक नृत्य होगा, ये हो जाएगा आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। मार्च जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का लावनी है, ठीक है। महाराष्ट्र का लावनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजनिंग वगैरह का हम सब करवाएंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग सब कुछ करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले सेशन में, फिर से लेके आएंगे सेट पूरा हो जाने के बाद। जय हिंद।